कंटिन्यू विद दैट परादी गुण, दैट इज कॉल्ड एज अ 10 गुण। ओके, तो परादी गुण में 10 गुणों का वहाँ पे इनमें रहते हैं, इनमें पाए जाते हैं। ओके, तो वो कौन से गुण है वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम श्लोक देख लेते हैं उसका। ओके, तो देर आर 10 गुण मैंने जस्ट बताया कि 10 गुण इनके अंदर रहते हैं। ये 10 गुणों को कौन से गुण पाए जाते हैं उनको बताने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए श्लोक लिखा है। तो परत्व अपरत्व युक्तिश्च संख्या संयोग एवच विभागस्य पृथकत्वं परिणामम् अथापि च संस्कारो अभ्यास इतीव गुणाः गेया परादय। मतलब परत्व अपरत्व संख्या संयोग एवच। ओके, तो परत्व एक गुण, अपरत्व दूसरा, युक्ति थर्ड, संख्या फोर्थ, संयोग फिफ्थ, विभाग सिक्स्थ। ओके, देन पृथकत्व जिन्हें हम सेवेंथ गुण, परिणाम मतलब रिजल्ट। ओके, परिमाण मतलब क्वांटिटी, परिणाम मतलब रिजल्ट। ओके, संस्कार मतलब वहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं। ओके, संस्कार मतलब डिफरेंट हम ट्रांसफॉर्मेशन जो करते हैं। अभ्यास मतलब दैट इज़ नथिंग बट जो हम एक श्लोक आया कि शीलनम सतत क्रिया अभ्यास हो, यानी कि जिनका शीलन करें, जिनका अभ्यास करना है, करना है मीन्स जिनका हमें रेगुलरली यूज़ करना है। ओके, इति एव गुणाः गेया परादय। गेया मतलब आपको समझना है कि ये 10 गुण हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परादी गुण बोलते हैं। परत्व अपरत्व युक्तिश्च संख्या संयोग एवच विभागस्य पृथकत्वं परिणामम् अथापि च संस्कारो अभ्यास इत्येव गुणाः गेया परादय। ओके, तो आप देख सकते हो परादी गुण 10 नंबर, परत्व अपरत्व युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्वं परिणाम देन संस्कार एंड अभ्यास। ओके, तो एक एक गुण के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो परत्व श्लोक क्या है कि परत्व के बारे में, परत्वम प्रधानत्वम मतलब जो हमारे लिए यूज़फुल है वो अगर हम लेते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, परत्व गुण। तो परादी गुण इन्हें हम क्या बोलते हैं, चिकित्सा उपयोगी गुण बोलते हैं। जो ट्रीटमेंट के लिए जो यूज़फुल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट बेसिस गुण, यानी कि ट्रीटमेंट बेस्ड जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परादी गुण बोलते हैं। ओके, तो परत्व मतलब परत्वम प्रधानत्वम, यानी कि जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो हमको लेना चाहिए, यानी कि जो हमारे लिए प्रधान है, परत्वम प्रधानत्वम। सच एस वात का शमन करने के लिए हमें मधुर अम्ल लवण वाले रस, यानी कि मधुर अम्ल लवण रस वाले द्रव्य लेना चाहिए। हमें वहाँ पे कटु तिक्त कषाय, यानी कि तीखे कसेले और जो कड़वे हैं ये रस को नहीं लेना चाहिए क्योंकि वातवर्धक हो जाएगा। ओके, तो वात शामक एक्टिविटी हमें लाने के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी में मधुर अम्ल लवण वाले द्रव्य लेते हैं। तो अगर हम ये लेते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, परत्व गुण बोलते हैं। मतलब हमारे बॉडी के लिए ये परत्व गुण है। ओके, तो ये अल्टीमेटली कहने का मतलब ये चिकित्सा उपयोगी गुण है। तो हम अल्टीमेटली हमने मधुर अम्ल लवण क्यों लिया, क्योंकि ये परत्व गुण है। परत्व गुण के बेसिस पर हमने ये मधुर अम्ल लवण लिया। ओके, तो अल्टीमेटली ये भी एक गुण है। ओके, अपरत्वम अप्रधानत्वम मतलब जिसके हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, जो हमें नहीं लेना चाहिए था वो हमने लिया, मतलब कटु तिक्त कषाय हमने लिया, तो इनको हम क्या बोलेंगे, अपरत्वम अप्रधानत्वम मतलब जो नॉन रिक्वायरमेंट था वो हमने ले लिया। ओके, दाह शमन करने के लिए हमें पित्त शमक वाले द्रव्य चाहिए थे, लेकिन हमने पित्त वर्धक वाले द्रव्य ले लिए। वो क्या करेगा, दाह को और दाह के जो कंडीशन है उसको और एग्रीवेट कर देगा, उसको और बढ़ा देगा। युक्ति मतलब क्या होता है, युक्ति मतलब ट्रिक। यू ऑल नो दैट युक्तिश्य योजना यम तो युज्यते, मतलब युक्ति हम कहाँ पे फॉलो करते हैं, जैसे कि आप एस यू ऑल नो दैट जीपी जो प्रैक्टिस होते हैं, जनरल प्रैक्टिसर जो होते हैं। ओके, तो इट में बी द मॉडर्न प्रैक्टिसर, इट में बी द आयुर्वेदिक प्रैक्टिसर। अभी उस पर्टिकुलर जो प्रैक्टिशनर में जो पर्टिकुलर जो वहाँ पे जो डॉक्टर जो वहाँ पे सीटेड है पर्टिकुलर वहाँ पे क्लिनिक में, उसको क्या होता है, उसको नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर मेडिसिन की इसको नॉलेज होती है। ओके, लेकिन इसको अगर ट्रिक का नॉलेज नहीं है, मतलब युक्ति ये जो गुण है ट्रीटमेंट का, जो चिकित्सा उपयोगी जो ये गुण है, ट्रीटमेंट के लिए जो उपयोगी वाला जो गुण है, उसको वही नहीं मालूम है। जैसे कि सच एज जो हम मेडिसिन जो हमने लिया, मेडिसिन कितना लेना है, तो एक श्लोक, एक समथिंग चरक ने वहाँ पे एक श्लोक आया है, मात्रा काल आश्रय युक्ति, वहाँ पे एक समथिंग फर्दर एक श्लोक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि मात्रा और काल, कब मेडिसिन लेना है और कितना लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो
हमें मेडिसिन के बारे में मालूम है, हमें कौन से द्रव्य लेना है, कौन से द्रव्य लेना है, कौन से मेडिसिन लेना है इन दिस पर्टिकुलर डिसीज़, इन दिस पर्टिकुलर रोग, लेकिन कैसे लेना है एंड वहाँ पे कब देना है, कितना देना है, अनटिल एंड अनलेस वी डोंट नो, तो दैट इज़ नॉट मैटर कि हमें वो पर्टिकुलर मेडिसिन मालूम है। ओके, वो कोई मतलब नहीं है। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए चरक ने एक श्लोक लिखा है, मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्ति प्रतिष्ठिता, मतलब मात्रा काल आश्रय युक्ति, मतलब युक्ति हम उन्हें बोलेंगे जो मात्रा और काल पर डिपेंडेंट है, मतलब मात्रा और काल को अल्टीमेटली हमें युक्ति बोलना है। तो मात्रा मतलब क्वांटिटी, काल मतलब टाइम पीरियड, मात्रा क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, काल मतलब टाइम पीरियड ऑफ मेडिसिन व्हेन वी हैव टू गिव द मेडिसिन एंड हाउ मच वी हैव टू गिव द मेडिसिन, दैट इज कॉल्ड द मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्ति प्रतिष्ठिता, मतलब सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है अपने व्याधि को, यानी कि अपने पेशेंट को उनके यानी किसी भी पेशेंट में उन जो व्याधि जो है उनमें ठीक करने की हमें सिद्धि मिलती है। सिद्धि ही युक्ति प्रतिष्ठिता, तिष्ठित ऊपरी युक्ति गो, तिष्ठित ऊपरी युक्ति गो, किसके ऊपर युक्ति बलवान है, किसके ऊपर युक्ति श्रेष्ठ है, तिष्ठित ऊपरी युक्ति को द्रव्य ज्ञान वताम सदा, मतलब हमें मेडिसिन का अगर नॉलेज है उससे ऊपर हमें युक्ति का नॉलेज होना चाहिए। अगर युक्ति का नॉलेज अगर नहीं है तो मेडिसिन में जो बैठे हुए जो लोग रहते हैं दैट इज़ अननेसेसरी, दे आर सीटेड फॉर द अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर जस्ट इंक्रीज देयर इकोनॉमिक वैल्यू फॉर अर्निंग पॉइंट, दे आर वहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। ओके, क्योंकि उनको जो मेन नॉलेज है, पर्टिकुलर जो ट्रिक उन्हें मालूम होना चाहिए मात्रा और काल की, वो नहीं है। तो मात्रा काल आश्रय युक्ति सिद्धि युक्ति और प्रतिष्ठिता तिष्ठित ऊपरी युक्ति को द्रव्य ज्ञान वताम सदा। ओके, तो युक्ति का श्लोक अगेन मैंने बताया कि युक्ति से योजना यम तो युज्यते है, मतलब जहाँ पे हम कोई योजना बनाते हैं, जहाँ पे हम कोई एक प्लान बनाते हैं, तो प्लानिंग किया हुआ जो तरीका होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, युक्ति बोलते हैं। ओके, तो ये भी क्या है, चिकित्सा उपयोगी गुण है। ओके, संख्या स्याद गणितम। ओके, अभी जस्ट मैंने बताया संख्या स्याद गणितम, मतलब एक पर्टिकुलर प्रैक्टिशनर को ये पता होना चाहिए कि कितना मेडिसिन लेना है, यानी क्वांटिटी। ओके, कितने बार लेना है, तो कितने बार लेना है यहाँ पे मतलब संख्या, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए ही तो ये पर्टिकुलर गुण यूज़ हो रहे हैं। ओके, संख्या स्याद गणितम। ओके, तो गणितम मतलब नंबर हम यहाँ पे काउंट करेंगे, कितने बार लेना है पर्टिकुलर मेडिसिन, कितने दिन तक लेना है। ओके, तो संख्या स्याद गणितम उन्हें हम बोलते हैं। संयोग और विभाग ये दोनों आपस में वहाँ पे कंबाइन वाले ये दोनों गुण होते हैं। मतलब संख्या मतलब होता है, संयोग मतलब ये रहता है कि जो पॉजिटिव फैक्टर है किसी भी व्याधि को प्रोड्यूस करने के लिए, एक निदान यानी कि एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है पर्टिकुलर डिसीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, ये आपको सभी को मालूम है। तो उसका संयोग जब हमारे बॉडी के साथ हो जाता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, संयोग बोलते हैं। संयोग से क्या होता है, व्याधि की निर्मित होती है। विभाग उन्हें हम बोलते हैं कि जो पर्टिकुलर कारण की वजह से हमें पर्टिकुलर व्याधि हुई थी, अगर वो बाहर निकल गए, बाहर किसकी वजह से निकलेंगे, शारीरिक गुण की वजह से निकलेंगे, जो गुणवादी गुण में हमने डिस्कस किया। ओके, तो उन गुणों की वजह से क्या हुआ, अगर वो बाहर निकल गए, वो पर्टिकुलर जो कारण था वो बाहर निकल गए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, कारण से हमारे जो शरीर था उनका वियोग हो गया, वो निकल गए, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उनका विभाग हो गया। ओके, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, विभाग बोलेंगे। ओके, तो ये सभी गुण जो होते हैं बहुत ही यूज़फुल गुण होते हैं हमारे बॉडीज़ के लिए। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ संयोग और विभाग। मतलब संयोग जो होता है ये व्याधि की निर्मित करता है, और जो विभाग जो गुण होता है वो व्याधि की वहाँ पे इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी से वहाँ पे क्या हुआ, व्याधि निकल गई है। ओके, पृथकत्व मतलब होता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। मतलब पृथकत्व मतलब ऐसे बहुत सारे व्याधि होते हैं जिनमें सेम सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, लेकिन हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। एग्जांपल अगर मैं दूं आपको कि आप प्रमेय व्याधि तो सुने ही रहोगे, यू हियर समथिंग दैट रिगार्डिंग आवर प्रमेय व्याधि, जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं। तो डायबिटीज़ में क्या होता है, वहाँ पे एक डिफरेंट डायबिटीज़ मेंशन किया गया है आयुर्वेद के अंदर। ओके, तो प्रमेय व्याधि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया अपने चैनल में। तो प्रमेय व्याधि ऐसी रहती है कि वहाँ पे अलग अलग कंडीशन रहती है कि ये अलग अलग स्टेजेस बताए गए कि वहाँ पे ये तो सभी को मालूम है कि पोलीयूरिया होता है। ओके, पोलीयूरिया कंडीशन दैट इज कॉल्ड डायबिटीज़। ओके, एज पर द मॉडर्न। लेकिन आयुर्वेद में अंदर ये बताया गया कि डिफरेंट जो कलर आते हैं यूरिन के, वो वहाँ पे वेरी हो सकते हैं। ओके, तो
डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमें मालूम होना चाहिए। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सपोज प्रमेय व्याधि में जो यूरिन का जो कलर होता है वो येलो कलर का है। ओके, तो प्रमेय व्याधि में येलो कलर का जो कलर होता है वो पित्तज प्रमेय का टाइप हो सकता है, लेकिन ऐसा हमें देखने को मिला है कि रक्त पित्त जो व्याधि होती है उसमें भी येलो कलर के वहाँ पे जो यूरिन होते हैं वो वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। येलो कलर मतलब नॉर्मली येलो कलर नहीं निकलता, लेकिन डार्क येलो कलर। ओके, तो कामला व्याधि जहाँ पे जॉन्टिस होती है वहाँ पे भी येलो कलर निकलता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि येलो आप वहाँ पे डिफरेंशिएट आपको करने आना चाहिए, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको करने आना चाहिए कि वहाँ पे कौन सी व्याधि हो सकती है। ओके, देन परिणाम मतलब वहाँ पे परिणामम पुनर्मानम। ओके, मान मतलब वहाँ पे मेज़र करना है कि व्याधि हमारी कितनी हील हो रही है, कितना नहीं हील हो रहा है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये चिकित्सा उपयोगी गुण है। पराधी गुण को हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज़। ओके, ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज़, इन्हें हम चिकित्सा उपयोगी गुण बोलते हैं। संस्कार मतलब ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब किन्हीं भी ट्रांसफॉर्मेशन आप बहुत ही वेल नोन ये पर्टिकुलर शब्द वहाँ पे यूज पर्टिकुलर वर्ड है। ओके, तो संस्कारो ही नाम गुणांतर धानम उच्यते। ओके, मतलब जहाँ पे गुणांतर यानी कि जहाँ पे गुणों में बदलाव देखने को मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं। ओके, तो संस्कारो ही नाम गुणांतर धानम उच्यते, मतलब हमने दूध जो लाया था मार्केट से वो हेवी गुण का था, उसमें हेवी गुण थे, उसमें गुरु गुण था तो लघु गुण में कन्वर्ट हो गया जब हमने उसको गैस या वहाँ पे जो बर्नर है उसके थ्रू हमने उसको पका दिया, उसको थोड़ा सा उबाल दिया, उसको क्या किया हमने बॉईल कर दिया, तो उसमें लघुता इंड्यूस हो गई थी, मतलब गुरु से लघु में कन्वर्ट हो गया। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, संस्कार की वजह से हुआ, ड्यू टू अग्नि, वहाँ पे क्या हुई, अग्नि संस्कार के जैसे क्या हुआ, वहाँ पे गुरु टू लघु में कन्वर्ट हो गया, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ओके, तो जो दही हम मथते हैं तो बाय टिर्चुरेटिंग, बाय मर्दिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर दही, जो कर्ड होते हैं उनसे मक्खन निकल जाता है, तो मर्दन संस्कार यहाँ पे होता है फॉर गेनिंग ऑफ आवर वहाँ पे जो मक्खन जो हमें निकल रहा है उसको प्राप्त करने के लिए वहाँ पे मथने की जो संस्कार होती है वो यहाँ पे संस्कार गुण में यूज हुआ है। अभ्यास मतलब शीलनम सतत क्रियाम अभ्यास, मतलब जिनका हमें रेगुलरली यूज़ करना है। किनका रेगुलरली हम यूज़ करते हैं, जो हम फूड खाते आ रहे हैं, नित्य आहार द्रव्य, अनित्य आहार द्रव्य, शीलनम सतत क्रिया, मतलब जिनका हमें रेगुलरली फॉलो करना है, जो पाथ जो आयुर्वेद में बताए गए, जो दिनचर्या फॉलो करने बोली गई है, जो ऋतुचर्या फॉलो करने बोली गई है, वो हमें फॉलो करना है। दिनचर्या उठने के बाद आपको 4 o'clock दैट इज़ अ ब्राह्मण मुहूर्त आपको उठना है। ओके, देन वहाँ पे जो भी कंटिन्यूसली वेग उत्सर्ग बताया गया है, देन वहाँ पे मलग उत्सर्ग बताया गया है, यानी कि सुबह उठने के बाद आपको मल निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यू हैव टू गो फॉर डिफिकेशन। ओके, मल निकालने के लिए आपको जाना है। देन वहाँ पे बताया गया कि आपको आने के बाद वहाँ पे क्या करना है, अभ्यंग करना है, व्यायाम करना है, देन उद्वर्तन करना है, देन वहाँ पे आपको स्नान, देन आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर थिंग, आफ्टर दैट आपको स्नान करना है। ओके, स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज बताई गई है, वो एक्टिविटी आपको करनी है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अभ्यास, जो अच्छे एक्टिविटीज़ है, जो अच्छे काम होते हैं उनका आपको अभ्यास करना है। शीलनम सतत क्रिया, शीलनम मतलब इनका आपको रेगुलरली यूज़ करना है। ओके, तो पर्यादी गुण मतलब ट्रीटमेंट गुण, और कॉल एज चिकित्सा उपयोगी गुण, यूज इन द ट्रीटमेंट पर्पस, परफॉर्म षडकर्म मतलब आप ये देख सकते हो, बृणनम, स्नेहनम, स्तंभनम, संतर्पण एक कर्म होती है, तो ये हमें जो अचीव होती है ये बृणनम, स्नेहन और स्तंभन कर्म से अचीव होती है। मतलब हमें अगर किसी दुबले पतले व्यक्ति को, कृष्ण व्यक्ति को अगर हमें स्थूल बनाना है, मोटा बनाना है उसे, तो हम ये सब ट्रीटमेंट देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, संतर्पण ट्रीटमेंट देते हैं। तो बृणनम, स्नेहन देते हैं उसको। ओके, मतलब ये सभी एक ट्रीटमेंट है। ओके, तो शॉर्ट में बता दूँ कि स्तंभन मतलब ये होता है कि हम वहाँ पे ऐसे सब्सटेंस देते हैं जो बॉडी में स्टिफनेस लाए, बॉडी में उसको स्थिरता लाए। ओके, स्नेहन हम क्या करते हैं, बॉडी में ऐसे सब्सटेंस उसको बोलते हैं लेने के लिए कि जिस पर्टिकुलर मेडिसिन में, जिस पर्टिकुलर आहार द्रव्य में क्या हो, स्निग्ध गुण का हो, यानी कि ऑयली फूड हम उसको खाने बोलते हैं। बृणनम मतलब जो सभी धातुओं की पुष्टि करे, तो ये संतर्पण होता है। दूसरी ट्रीटमेंट ऐसी रहती है कि अपतर्पण व्याधि, जहाँ पे हम अभी स्थूल व्यक्ति को मोटे व्यक्ति से हम कृष में कन्वर्ट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अपतर्पण बोलते हैं, जो कि हमें 3 चीज़ से अचीव होती है, लंघन, रूक्षण एंड स्वेदन। ओके, तो इन चीज़ों से हमें क्या होता है,
अपतर्पण ट्रीटमेंट अचीव होती है। तो कहने का मतलब यह है कि संतर्पण अपतर्पण जो ट्रीटमेंट है ये परादी गुण की वजह से ही होता है कि कितना हमें लेना है, कौन से लेना है, ओके, परिमाणम पुनर्मानम, ओके, ठीक हो रही है या नहीं हो रही है इसका मान करना है, मेज़र करना है, ओके। या फिर कितने दोष हमारे बॉडी के अंदर बढ़ गए हैं, परिमाण आप ऐसे भी समझ सके दोषों की अंशांश कल्पना, मतलब वातवर्धक तो बढ़ा हुआ है लेकिन कितना अंश तक बढ़ा हुआ है, ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ज़्यादा गुण उसके यानी कि वातवर्धक जो बढ़ता है ये हम कोई वायु तो नहीं है कि वायु अल्टीमेटली बॉडी के अंदर बढ़ गया, नो। वातवर्धक मीन्स इसके जो प्रॉपर्टीज़ बताए गए हैं, तत्र रुक्ष लघु शीत बहु, ओके, मतलब रुक्ष लघु ये सभी जो गुण हैं कितना बॉडी में बढ़ गया है इनका मेजर करना, दोषों की अंशांश कल्पना यानी परिमाणम पुनर्मानम इनका मेजर करना, उन्हें को हम क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। यानी कि अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि परादी गुण का जो चिकित्सा उपयोगी गुण बोलते हैं उन्हें, ओके। गुण इज नॉट एक्शन, इट्स प्रॉपर्टीज यूज इन द ट्रीटमेंट पर्पस, ओके। तो सामान्य विशेष सिद्धांत तो आपको यहाँ बता दूँ, आपको नेक्स्ट स्लाइड में हम लेके जाएंगे, लेकिन वेट, सामान्य विशेष सिद्धांत मतलब ये रहता है कि वहाँ पे सर्वदा सर्वभावानाम, वहाँ पे एक समथिंग श्लोक आता है कि सर्वदा सर्वभावानाम सामान्य वृद्धि कारणम हाश हेतु विशेषतः प्रवृत्ति उभश्यतु, मतलब सामान्य विशेष सिद्धांत की वजह से हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। मतलब एक अलग से सामान्य विशेष सिद्धांत मैंने अपने अकाउंट पे डाला है, ओके, तो वहाँ पे वीडियो मैंने बनाया उसके ऊपर, तो ऑलरेडी मैंने वो वीडियो को पोस्ट किया है, ऑलरेडी मैंने उसको अपलोड किया है, यू कैन सी दैट वीडियो बाय सर्चिंग दैट सामान्य विशेष सिद्धांत। तो सामान्य विशेष सिद्धांत में वही रहता है कि विशेष मतलब होता है कि वहाँ पे हम अपोजिट ट्रीटमेंट देते हैं और सामान्य मतलब वहाँ पे सेम ट्रीटमेंट देते हैं। तो दोनों के ट्रीटमेंट से हमें क्या होता है, हमें दोषों की जो इम्बैलेंस जो हुआ रहता है वो, आपको अगर डिटेल चाहिए तो यू कैन गो दैट पर्टिकुलर वीडियो, ओके। तो वहाँ पे क्या होती है पर्टिकुलर सामान्य विशेष सिद्धांत से क्या होता है, जो दोष इम्बैलेंस हुए रहते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, ओके।